वह भाई लोगों, आज मैं एक हकीकत बात बताता हूँ कि मैं दो दफ़ा बात किया है। मेरे रिलेटिव हैं, भाई भी हैं, रिश्तेदारी भी है। गांव का धूप वाला नाला होता है, वहाँ एक सूबेदार साहब मेहतावास गांव में बैठे हुए हैं, कुंड मांडनबे रोड में। मैं जयपुर में रहता हूँ और हम बात कर रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। मगो धक्के खा रहे हैं हिंदुस्तान में। भ्रष्टाचारियों का देश है, गद्दारों का, मीर जाफर जयचंदों का साहब ये देश है। भाई साहब ये देश है। इस देश के अंदर लड़ोगे नहीं तो मरोगे, लड़ कर के हार मानोगे तो फिर पछताओगे, रोओगे, बुढ़ापा नहीं कटेगा। और अगर अधीनता स्वीकार करोगे तो अधीनता भी वो अधीनता नहीं रही जो देश के लिए अधीनता स्वीकार करे। ये तो देश की बर्बादी है। समाज की ये बातें ऐसे चल रही थी, बर्बाद हो, कहानी है, लंबी चली जाएगी। वहाँ कोई जयपुर से ही बैठे हुए हैं, कहाँ बोला वो हमारी बातें सुन रहे हैं बीच में। अगर मेरे को मैं ऐसे फंस गया, ऐसे फंस गया, ये कर दिया, बेईमानी, भ्रष्टाचारी, बैठने वाला दगा कर रहा है, अपना ही अपने को गिरा रहा है, अपना ही अपने को खाना चाह रहा है, घेटी मोसा। मगर यार करोड़ों लूट लिए हुए इतने बदमाश है ना, ये शैतान है ना, ये दिलों पे मनों पे राज करके झूठा। भाई साहब मैं ये, गुरुजी मैं ये, ताऊ जी मैं ये, चाचा जी मैं ये, काका जी मैं ये, बाबा जी मैं ये, घुटने पकड़ लेंगे, टकने पकड़ लेंगे कि आप हमारे साथ हो जाओ, फिर हम कमा जाएंगे। और थोड़ा सा सहायता दे दो, फिर मनी की भी सहायता दी। तो ये मतलब ये नहीं होता है कि आत्मा से, परमात्मा से मान करके यार ये बच्चा है उठ जाए आगे, इसकी हेल्प कर दो। और जहाँ तक भाई ये भी खड़े हैं, ये सैनिक भी खड़े हैं, तो ये गलत जगह नहीं बताएंगे। कॉलोनियाँ कटवा दी, क्या क्या हमने करवाया। और सोने की वो बोलते ना, घड़ियाँ ले ली, चैन वो बेल डाल ली सोने की। मेरे को बोलते थे गुरुजी तू भी डाल ली। मगर भाई ये नहीं, फ्री में भी नहीं डालूंगा दोगे तब। और ये इसमें कोई इस जमीन का ना ये दलाली भी नहीं करूंगा मैं। ये मेरे वैसे चिढ़ते थे, बोले दूर रहा करके रेट मत बताया कर। मैं साफ बोलने वाला हूँ, मेरे कोई ये, हाँ मेरे मेरे पैसे मैंने कहाँ लगाने हैं वो मैं लगाऊंगा और वो मैं वो करूंगा। उसमें भी फिर मेरे को रोड़ा कर देंगी, खुद के पैसे दे। अरे तुम चोरो, तुम बैठने वाले को और अपने को तो छोड़ दो। अब वो सारे भगे अरबपति बने, अरबपति बन के खगपति बने, आज रोडों पे भी हैं। तो वो ऐसे बात चल रही थी, तो वहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं बोला सर कौन सा, कहाँ रहते हो जयपुर में? मेरे को वो क्या, तो मैं बोला मैं कालवाल रोड पे यहाँ रहता हूँ, वो कलपरा एरिया है सर। यह है सरपंच साहब। सरपंच साहब बैठे हुए हैं, डोडी सरपंच स्वर्ण सिंह। बोला मेरा नाम स्वर्ण सिंह है, डोडी का मैं सरपंच पहले थे हो। तो और शेर मगो इस घर में कैसे बैठे हो आप? वो मेरे को बोल रहे आप इस घर में कैसे बात कर रहे हो, कौन हो आप? वो पूरा हरियाणा में जाते हैं। बोला मेरी बैठा उठ सबसे है चौधरी साहब हैं वो। बोला मैं मगो कौन, किन के कुमावतों के हो कि इनके ज़्यादा ये है कि मैं याद तो हो कि भाई हरियाणा के एक महेंद्रगढ़ में नहीं। बोला पूरा हरियाणा। बोला मेरा नाम स्वर्ण सिंह है, डोडी सरपंच। तेरे साथ क्या हुआ ये बता दे तू। मैं बोला यार कोई ये भी मिला है? तो मेरे कई बोलते हैं कि ये तू रेट में कम दे दे, ये पट्टे हमारे को दे दे। मेरे पास 1600 वर्ग गज जमीन का एक चाबी भर गया मेरे। एक राजेश नाम का एक लड़का है, वो हमारे यादवों का ही है। उसके बाप को मैंने, अरे इनको क्या क्या बोल रहा, अरे मैं, वो इतिहास है कि इनको बसाया मैंने और फिर मेरे ही बोले पेट पे लात मार गया। 1 करोड़ रुपए लेकर के अभी गोल गच्चा कर रहा है कि ये जमीन देख करके। वो कहानी है कैसे मैं जमीन दी, वो कैसे उस मैं बुला करके, जो बेच रहा है अपनी जमीन को बेच रहा है, उस जमीन को ली थी, वहाँ रोड डल रहा है, मालिक खड़े हैं भाई ये यहाँ मैंने ये ले ली है, ये रोड डल रहा है। रोडों का काम हो गया था, नक्शा बन गया था, पट्टे भी पट्टे हो गए थे, तब मैंने वो लिया। अब ये मालिक बोल रही है ये तो फौजी साहब मेरे खेत के नहीं है। मैं बोला वाह, आपकी बेटी की शादी मैंने पैसे दिए हैं जब ये कॉलोनी कटाई है। ये राजेश मगोई से 4 पिल्ले थे मेरे, 3 तो वो रहे बर्बाद हो गए, अब ये भी होगा बर्बाद। सच्चा आदमी बर्बाद नहीं होगा। मगो मेरी ज़मीन है ये, और वो मैंने बाउंड्री खुदवाई, उन्होंने वो दूसरे को बोला, हमने दूसरे को ये बेच दी, ये पट्टे तो दूसरी सोसाइटी के। अच्छा मगो तैने तो वो पैसे ले लिए जितने, आगे पट्टे नहीं दिए, तो भाई तू उसको ज़मीन नहीं दी।
और अब तू दूसरे को दे दी, तेरा तो काम फिट हो गया ना, तेरे को तो कोई लॉस नहीं गया मैडम। उससे बात हुई है मेरी, मैं बोला मेरी बता कोई क्या गलती है, जब मैं ली जब तो तू यहाँ खड़ी थी तब तो नहीं बोला कि ये कॉलोनी में ये झूठे पट्टे हैं। ये तो कोई जांच होगी ना, जांच करे कौन? ये राजस्थान सरकार तो अंधी बैठी है, ये भूमाफिया रही है। अब कौन भूमाफिया है? हम भूमाफियाओं को ही साथ रहते हैं। भूमाफिया किसको ये बदनाम करते हैं? कॉलोनियाँ अभी मैं बोल रहा था सरपंच साहब, डोडी सरपंच को, मको रमेश मेरा भाई भी है, बच्चा भी है, वो बड़ा भाई उनका थानेदार है लाला जी। और फिर वो बोले इनको कैसे जानते हो? मको अब जानते क्या हो, मको आ जाओ एक दिन वहीं पर फार्म हाउसों पे। बोले मैं भी फार्म हाउस काट रहा हूँ, तुम आओ वहीं पर आओ, फिर मेरे बारे में पता करो कि ये गलत है कि कौन और क्या है, फिर होगी कि हम बताएंगे और आप बताओ। मगर आपका एरिया है सरपंच साहब, हमारे अगर महेंद्रगढ़ नारनौल रेवाड़ी में तो कोई आपसे गलत करता है, मेरे को बुला लो अभी भी, बुला लो अभी भी, अकेला आ जाऊंगा। और यहाँ भी अकेला ही जाता हूँ। ले मैं ये बोलता हूँ भाई लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, मारपीट मत करो, किसी के हाथ पैर तोड़ने की बातें मत करो, भाई न्याय कर दो ना। अब मैं तो एक सैनिक था, मेरे तो पैसे लगा, मैं अपना कर रहा हूँ, मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, कहीं भी करता है आदमी। अब उसने मेरे को दिए तो वो अब ना तो वो मेरे पास वो बोलता है मैं स्टे लूंगा, 2 कॉलोनी कैसे होगी? तो मगर तू आ ग्राउंड में, तो उसके काम तो ऐसे तो भगोड़ा होता है, तो वो तो प्रशासन का काम है, वो लाएगा और लाना पड़ेगा। और अब वो हमारे को केस करना पड़ेगा, मेरे को कालवाड़ थाने में अब केस डाल लेंगे और मेरे को ये होगा रहो मेरे को साथ। अगर मैं गलत हूँ सरपंच साहब तो हरियाणा में, मतलब ये क्या राजस्थान में छोड़ जाऊंगा अगर मैं गलत हूँ। अगर आप गलत हो, यहाँ आपका एरिया है, सरपंच हो, कोई भी हो, आदमी इंसान होना चाहिए भाई। ये बाहर का आदमी अदर स्टेट से यहाँ आकर के यहाँ अपने रह रहा है कि क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, वो कुछ भी हो, कहीं भी कोई बस हो यार, उसकी सहायता की जाती है। मगर सरपंच साहब यहाँ नहीं है कोई भी, यहाँ मेरे को 10 खड़े होते हैं, फिर मैं बोलता हूँ मेरे को एक दिन भाई बता दो 10 खड़े हो ना, तो मेरे को मैं 20 लेके आ जाऊँगा, फिर लठ बजा लेना। अगर पिस्टल गोली लाओगे तो वो भी देखा है, मैं उनको बताया, तो मेरे को भाई कोई तबंचा उबंचा दिखाएगा तो फिर वो बता देना, वो भी बता देना, भाई बराबर की मुठभेड़ हो जाए। फिर ये नहीं है कि इंसान को दबाओगे, ये नहीं करोगे, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, मेरे साथ नहीं। हम तो झेल लिया उसको, नहीं तो आत्महत्या ही कर जाते। हम तो बोलते 4 ये हत्याएं करवा करके बैठे हैं, ये कहानियाँ। अब वो सरपंच साहब बात करी, बोला आप मेरे से मिलो, मगर मेरे पास भी एक बोले वो बात बताई होगा, हमारे कल्याण मगो चौधरी है, वो एक बोलता रहता है भाई वो यार डोडी के सरपंच, मगो आपका नाम तो सुना है मैंने सरपंच साहब, डोडी करते रहते हैं जॉब ने डोडी, मगो ये सुना है जोरपुर आ रही है, मगो ऐसे मास्टर इंदर सिंह जी उनका मैं वो मेरे ब्याई जी हैं, समधी हैं। तो बोले तो आप तो सारा, बोले मेरे नंबर लिखो, मेरे नंबर, बोले मैं नंबर नहीं देता किसी को, तो मेरे मत लो भाई सरपंच साहब, मेरा भी मत लो। लेकिन मैं क्या आपकी उम्र क्या है मेरे पता नहीं, बोले 85, तो मेरे को मेरी 65, तो हम आपके पीछे आ रहे हैं, हम योगाओं की बात करें तो पता नहीं, बोले वो मजाक कर रहे हैं। वो साहब बोल रहे थे मेरे जो रिश्तेदार भी हैं भाई भी हैं, उनको मैं बोल देता हूँ करमजीत साहब आदमी कहाँ पकड़ते हो? बोले इंसान से मिलता है ना। तो बोले तेरी बात ही क्या है, हमारी बातें क्या है? बोले ये बताओ आप क्या हुआ है? तो मैं तो ये सो गया था, इनको भूल के छोड़ रखा हूँ मैं, कहीं आएगा एक दिन भाई, ये खेत बढ़िया है अभी। और अब वो जो फाइनल पे आया तो अब वो ये डकैत हैं, फिर ये चोर हैं, फिर थाने इनको पकड़ करके पहले जमानत करा देती है। और वो सामो थाने में मैं लड़ रहा हूँ एक प्रॉपर्टी पे, ये मैंने अपनी प्रॉपर्टी इनसे ली, इनको ये अपने आगे बढ़े, मेरा रास्ता अलग इनका अलग, और हम मिल के काम कर रहे हैं। तो ये इनके अंदर मैं मिल के काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना कर रहा हूँ पर्सनल। उस पर्सनल को भी ये खा गए, इतने हरामी है। और जो है ईमानदार, तो अब ये भाई तू भी है, और वो रमेश बच्चा है हमारा, और मैं तो बोलता हूँ कि वो बेटा प्रोग्रेस किया है ना जितनी, तो आचार्य मेरे को मैं सपोर्ट करने आया था, मेरे को दोबारा सरपंच खड़ा हो तू, हम हाथ जोड़ेंगे गाँव में, अगर ऐसे को फिर दोबारा सरपंच बनाओ भाई, कितनी भी उम्र का है। वो मजाक तो मैं भाई किया है, मेरे को सही बताया कि नहीं, 85 हो गए, 90 में भी बनाते हैं यार। मेरे गांव में वहीं और रोडवाड़ गांव है मेरा, और मैं चुनलाल सरपंच का पोता हूँ। तो वो 94 में कि 95 में वो सरपंच बने थे, 1974 के अंदर सरपंच बने थे।
तो मेरा भी दादा भाई तो आपको तो बताया भी नहीं, अब अभी इस पे मैं बोल भी दिया। तो और हमारे बाप और हम तो फौजी हैं और शुद्ध बोलने वाले हैं, अनाड़ी भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, और सही के ऊपर सही, सच को सच, झूठ को झूठ। बोले ना, सांच को आँच नहीं, झूठ को पैर नहीं, लंगोट का सच्चा और जुबान का सच्चा। और पहला सुख निरोगी काया, फिर लगन जज्बा और जुनून, उसको लेकर के और फिर भगवान के अंदर मिला करके रखो। ये एक दफ़ा ये शरीर मिलता है, ये मानव शरीर एक दफ़ा मिलता है। इसको कितने रूपों में ढालते रहो दिन भर, कैसे कैसे मिलते रहेंगे। वो मिलेंगे जब तुम समझोगे कि ये कौन क्या बोल रहा है, ये पागल क्या बोल रहा है, ये भिखारी क्या बोल रहा है, ये पुलिस वाला क्या बोल रहा है, ये फौजी क्या बोल रहा है, ये व्यापारी क्या बोल रहा है। वो सच्चाई बोल रहा है कि ये ऐसे ही फालतू हवा भाई बातें हैं। समाज में बर्बादी हो गई है हिंदुस्तान के अंदर। हम बोलते विस्फोट होने की कगार पे ले जाने की चल रही है। तो आप नहीं जानते कि भाई भाई का नहीं रहा, कोई परिवार मतलब सब कुछ तोड़ दिया है। पता ही नहीं, डीएनए चेंज कर दिया है। ये मैं प्रूफ पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर दे रहा हूँ, डीएनए चेंज। आपको नहीं पता है कि आपका वंश आपका है कि नहीं है। आने वाले टाइम में पता ही नहीं लगने देंगे। ये ऐसी ये नारी शक्ति को भी ये ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ये कर रहे हैं ना आरक्षण, इतनी दे दो, इतनी इनको सीट दे दो और तो अधिकार दे दो। और वो सारे हैं, पोटा भी था, कानून बढ़ते हैं ना, और दहेज का भी था। हिंदुस्तान को बिगाड़ने के कानून थे। उसको हम तो भुक्तभोगी बन के कोई लड़ेगा ना, तब यार सच्चाइयाँ जानेगा। और वहाँ जजों से इनसे क्रिटिसाइज करे, फैसले पे कलम चलाने के लिए क्या करें। पूछूंगा इस देश के जजों को, पूछूंगा इन भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों, गद्दारों को। तुम कहो सरवण साहब आओ, सरपंच साहब मिलेंगे और आओ और मीडिया में चलेंगे और आप बताओ, आपके इलाके में रह रहा हूँ 20 साल से, और बताओ कि ये कौन है। तो ये हम बताएंगे फिर आपके बारे में, और दुनिया सुनेगी। दुनिया होगी अपनी जैसी, हम बनेंगे दुनिया जैसे। भाई गलत के खिलाफ खड़े होगे ना, नहीं होगे ना, तब तक इस देश का बेड़ा गर्क ही होता जाएगा, सुधार नहीं होगा इसके ऊपर। डकैती, चोरी, पैसे ये ले लिया, वो ले लिया, वो भी बता रहे मैंने उसको दे दिया, लाख यहाँ दे दिया। तो बोलो एक वो कहानी है कि बोलो मेरे को भी लूट लिया, तेरे को भी लूट लिया, अब दोनों खड़े हो जाएंगे, सच्चाई पे आ जाओ। लेकिन आत्महत्याएं मत करो, टूटो मत, नर्वस मत हो। ईश्वर जो करता है ना वो सही करता है। और जो बेमाता ने लेखा जोखा लिख दिया ना, बोले भाई भुगती का भोगना तो बोलो पड़ेगा ही, भुगती भोगना क्या ही जो शब्द बोलते थे ना। तो बोला आया है ना, तो ये दुख सुख इनसे घबराना नहीं है, टूटना नहीं है। अगर टूटे हमारी कहानी सुन लेना, तो हम अगर फिर अंतरात्मा से बताएं ना तो आंसू ही टपकते रहते हैं। फिर ये प्रॉपर्टी से नहीं, फिर जीवन से, संघर्ष से, आत्माओं से, प्रेत आत्माओं से लेकर के, राक्षस जीवन से लेकर के, जीवन में मृत्यु का, जब मृत्यु से जो गले लगा लेता है ना, अगर भाई उसको दे, मैं सच हूं तो इसको मैं झूठ नहीं होने दूंगा, और झूठ को सच नहीं होने दूंगा, तो फिर मारे जाओगे। अधीनता स्वीकार करोगे तो जीवन नष्ट हो जाएगा, खत्म। बोला ना खड़ाक, वो खत्म हो जाता है। तो इसी को अगर धारण करते हैं ना, बच्चों को सिखाते थे, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे रहना, ऐसे पता नहीं क्या क्या तेरे विघन पड़ेंगे, ये पढ़ेंगे, तो ये उम्र हो जाएगी तेरी, ये इस उम्र में कैसे लड़ेगा, इस उम्र में कैसे लड़ेगा, फिर तेरे बच्चे हो जाएंगे, फिर तेरे को पागल बोलेंगे। हकीकत है, ये हकीकत है। तो वो हमने भुगत्या, वो देखा, हाँ सही है। वो हमारे ऊपर भी वो बातें मतलब आती हैं, फिर 100% आती है। सच ज्ञान के ऊपर आदमी, सच आदमी है ना, वो कभी सुखी नहीं रहेगा, और फिर एक दिन उसको ईश्वर रखेगा। ये 100% है, पता नहीं कौन उसकी पीढ़ी में आकर के उसका नाम कर जाएगा। लेकिन किसी को वो सोच को ये नहीं पता लगेगा तेरी पीढ़ी में आ कौन गया जो अधीनता स्वीकार कर लेगा। उसको ये भी नहीं पता लगेगा कि अब तू कौन है, मामा है, फूफा है, जीजा है, काका, बाबा, दादा है कि नहीं। सोच लेना, पटियाला हाउस कोर्ट में हिंदुस्तान के सामने है। अभी लाऊंगा, जब ये फाइनल होगा जब लाऊंगा।